तो क्राइम थ्रिलर फैंस के लिए दो कंटेंट आए हैं। एक वेब सीरीज आई है Amazon प्राइम पे राख, और उसके साथ रिव्यू करेंगे थिएटर्स में आई 26/11 मुंबई अटैक पे भारत भाग्य विधाता आपका टाइम और पैसा कौन डिजर्व करता है। सबसे पहले रिव्यू करते हैं 30 से 40 मिनट्स ईच, आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे 8 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए राख वेब सीरीज। ये वेब सीरीज देखने के बाद मैं जिंदगी में कभी किसी से लिफ्ट नहीं मांगूंगा भाई, कोई अनजान हो उसको लिफ्ट दूंगा भी नहीं और लूंगा भी नहीं। स्टोरी सेट है दिल्ली में 1978 का टाइम, जब रंगा और बिल्ला नाम के दो मदरजाद और नीच हरामी टाइप के दो क्रिमिनल्स थे भाई। रास्ते में कोई भी मिल गया उसको लूट लिया, इसको मार दिया, कहीं भाग गए। अब जंगल में लाश मिली है भाई बहन की, किसने खून किया, कैसे किया, कहीं ये खून रंगा और बिल्ला नहीं तो नहीं किया भाई। पाताल लोक के डायरेक्टर ने बनाई तो विलन इसमें सबसे स्ट्रांग होता है, और इस सीरीज के अंदर भी आकाश मक्खीजा ने क्या नीच मादर जात वाला विलन का रोल प्ले किया, और ऐसा लगता है कि स्क्रीन में घुस के इसका गला दबा भाई बहुत। लेकिन फिर अली फजल को देखता हूं, एकदम ईमानदार संत मानुस भाई, वो ईमानदारी का पूरे सीरीज में मेरे को बस उस पर भरोसा था कि ये ढूंढ के निकालेगा। पहला एपिसोड पे ही सीरीज एंगेज कर लेती है, इमोशनल से आप कनेक्टेड हो जाते हो, आपको फील होने लगता है उनकी लाश जब आप आंखों के सामने दिखती है। हर कोई टेंशन में है, बाप रो रहा है, मां बेचारी, मैं इमोशनल। पहले एपिसोड में ही आपको इमोशनली कनेक्ट कर लेती है सीरीज। 80s के टाइम के कॉस्ट्यूम, व्हीकल्स, एस्थेटिक, पूरी की पूरी कास्टिंग सीरीज की टॉप क्लास की है। और सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा कि भाई एंडिंग कैसा है, क्योंकि मैं इतना लंबा टाइम दूंगा 4 घंटा सीरीज को और एंड में कुछ हक दिया है, पार्ट 2 में आना, सेकंड सीजन आएगा। भाई मैं बता रहा हूं 8वां एपिसोड मेंटल ट्रॉमा है। जिस तरह से बच्चों को अगवा करते हैं, बच्चों और उनके बीच में जो मारामारी होती है भाई, वो जिस तरह से दिखाया वो किसने किया, जो लास्ट एपिसोड में रिवील करते हैं कि किसने बच्चों के साथ क्या किया था और जो घिनौनी हरकत हुई है उनके साथ, वो देख के भाई बोलती बंद हो गई थी मेरी। थैंक यू सो मच मेकर्स को, जो हर एक कैरेक्टर की पास्ट स्टोरी, उसके साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ वैसा हुआ था। और सबसे अच्छी बात, सीरीज फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करती। डायरेक्टर इसका पाताल लोक का है, इसलिए मैंने देखी थी बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ। भाई मेरी एक्सपेक्टेशन क्रॉस कर दी इसने। लेकिन दिक्कत है कुछ कुछ मोमेंट्स में, पूरा सब कुछ सही चल रहा है, लॉजिकल तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अचानक से वो अपने ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे इत्तेफाक बड़े हो जाते हैं भाई। इधर से कुछ ऐसे जा रहे थे तो फिर सोचा चलो राइट टर्न ले, और इधर वो मिल गया आया। ऐसा 1-2 जगहों पे होता है, थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था। और भाई वो विलन रंगा और बिल्ला, वो दोनों ने पूरे 8 एपिसोड साला डरा के रखा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और उस टाइम पे तो सीसीटीवी कैमरा नहीं, मोबाइल फोन नहीं, इंटरनेट नहीं, तो पकड़ेंगे कैसे। सीरीज बच्चों के ऊपर है, पर बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। मेरे लिए सीरीज 7.5 आउट ऑफ 10। इसके बाद मैंने देखी थिएटर्स में भारत भाग्य विधाता, 2 आवर्स की छोटी सी मूवी है, लेकिन छोटी क्यों फील नहीं हो रही। नेगेटिव्स पे भी आते हैं, लेकिन सबसे पहला पॉजिटिव, मूवी की स्टार्ट ही नर्स के प्रॉब्लम से होती है, जो बहुत अच्छी तरह से दिखा है। हॉस्पिटल के अंदर, फैमिली के अंदर, उनका हॉस्पिटल में वर्कलोड इतना है कि फैमिली को ध्यान नहीं दे पा रहे, और इन सबके बावजूद सोसाइटी उनको निचले नजरिए से देखती है। मेरे थिएटर में मॉम डैड के एज के और सीनियर सिटीजन्स थे, उससे ही मैं समझ गया कि ये मूवी उनके लिए है जो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम मूवीज देखते हैं। आप अपने मम्मी पापा, नाना नानी, उनको दिखाओ, उनको पसंद आएगी मूवी। लेकिन अगर आप रेगुलर मूवी वॉचर हो तो भाई भाई भाई, मूवी का जब मन करता है तब मूवी अचानक से इंस्पिरेशनल हो जाती है, कोट बोलना शुरू कर देती है। अब नर्सेस को सोसाइटी किस नजरिए से देखती है वो दिखाना। तो ट्रेन का एक सीन है, एक माँ अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए बोलती है, तो सामने वो नर्सेस बैठी होती है, तो माँ बोलती है कि ए वो देख, वो नर्सेस की तरफ तू हो जाएगी, पढ़ाई कर। अरे ऐसा कौन बात करते हैं। और एकदम सडनली जबरदस्ती का वो सीन। मूवी 26/11 मुंबई अटैक के ऊपर है, तो टेररिस्ट आने वाले हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो कंगना बोलती है कि चलो सब लोग सब बंद कर दो, लाइट वाइट सब बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। तो सब नर्सेस डर जाती है, मैं तो जा रही हूँ छुपने को, मैं इधर टॉयलेट में जा रही। अचानक कंगना कोट पढ़ना चालू कर देती कि मैंने शपथ ली है, जो मेडिकल फील्ड में ओथ लेती है, और वो इतना सडन और इलॉजिकल फील होता है। ये सब इंस्पायर भी हो जाते हैं तुरंत, इमीडिएट। और 2 ढंग के टेररिस्ट लेने थे इनको, एक कसाब और एक वो भाई। इनके शक्ल आधी से ज्यादा मूवी के अंदर इनके शक्ल ही नहीं दिखा है, क्योंकि इतना अंधेरा रहता है, और उस अंधेरे के अंदर भाई कहीं से कुछ लाइट वाइट का एडजस्टमेंट करते, कुछ मून लाइट ही ला देते, तो कुछ समझ में तो आता कि क्या चल रहा है। अब पता नहीं मेरे थिएटर की क्वालिटी खराब, लेकिन नहीं भाई, कैमरा एंगल्स में भी कई प्रॉब्लम्स है। जूम इन तो इतना करके रखा है शक्ल पे कि आसपास आपको कुछ दिखाई ना दे क्या है। मूवी के अंदर टेररिस्ट घुस चुके, अटैक हुआ है, तो एक तो अच्छा एक्शन सीक्वेंस होना चाहिए, एक भी नहीं। एक होता है टेररिस्ट आ रहे तो डर गया मैं और हड़बड़ाहट होना, और एक होता है ओवर एक्टिंग करना। कोई ऐसा चल रहा है नॉर्मली, पीछे मुड़ रहा है और चल रहा है, और भाई किसी से टकरा जा रहा है, उसकी आवाज हो रही है तो टेररिस्ट को सुनाई दे दिया। एक तो पहले ही एक्शन सीन्स बहुत ही बेसिक है, वो भी अगर ठीक से नहीं हो रहे। तब मेरे को याद आई मेजर मूवी की, जो अद्वेशीष की, वो ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था उस पर। शुरुआत के अंदर मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है, हम नर्स से कनेक्टेड फील करते हैं, कंगना रनौत का एकदम वो इनोसेंट और डेडिकेटेड जो रोल है वो अच्छा लगता है। लेकिन दी कंगना रनौत है भाई, तुम उससे क्या क्या करवा सकते हो। वो 5 मेन नर्सेस को छोड़ के सारा जितना भी स्टाफ है, जो पेशेंट्स है, सब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। मूवी का एंड भी बड़ा ठंडा होता है, और तब मेरे को रियलाइज हो गया कि
मूवी मेरे टाइप की नहीं, मैं मूवी के टाइप का नहीं हूं। एक अच्छी चीज जिसके लिए मेकर्स को शाउट आउट कि आपने नर्सेस को लेकर इस टॉपिक के ऊपर एक मूवी बनाई। अपने भाई मुंबई डायरीज के अलावा एक वेब सीरीज है खाली नर्सेस के ऊपर। टॉपिक में बहुत दम था, एग्जीक्यूशन थोड़ा और अच्छा हो सकता था। ये मूवी उनके लिए है जो बहुत ही कम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अपने नाना नानी मम्मी पापा, उनको जरूर दिखाना, शायद पसंद आए। मेरे लिए मूवी 5.6 आउट ऑफ 10। सैटरडे शाम 7 बजे मिलेंगे धमाकेदार वेब सीरीज की लिस्ट के साथ। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।